स्टॉक्स दरअसल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये इंडेक्स दिखाइए, ये सबसे अच्छी रैली दिखा रही है और वो इसलिए क्योंकि नेस्ले, कोलगेट, ब्रिटानिया ये सारे के सारे स्टॉक्स MSCI वाली इंडेक्स में शामिल होंगे। एशियन पेंट पर बात तो नहीं रह गई है, एशियन पेंट भी शामिल होगा। देखिए जो एशियन पेंट में भी माफ कीजिएगा शामिल नहीं होगा, इसमें जो वेटेज है वो बढ़ेगा। तो एशियन पेंट का शेयर भी बहुत ही शानदार शेयर है और ये भी फायदा कमाएगा। राजेश जी, एशियन पेंट आपका टारगेट बताइए, इस स्टॉक के लिए क्या है? वैसे भी दिवाली वाला समय है, इस स्टॉक को अच्छा प्रदर्शन दिखाना भी चाहिए और कंपनी भी बहुत ही शानदार है और आज देखिए मजबूत स्टॉक्स में ही रैली देखने को मिल रही है। इस पर राय बताइए अपनी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर काउंटर में जिस तरह से स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट कल भी देखिए बाजार नीचे था लेकिन एशियन पेंट में इतनी खास बिकवाली नहीं थी, सामने एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है एशियन पेंट में आनी चाहिए। 2180 से 2200 का टारगेट लेके एशियन पेंट में यहाँ पे ट्रेड करे। स्टॉप लॉस क्या रखना है? देखिए 2100 का बेस है, 2100 के नीचे 10 रुपए स्टॉप लॉस होगा, तो 2100 के नीचे 10 रुपए स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट लॉन्ग करे। 2180 से लेके 2200 ये इसका आज का ट्रेडिंग का बेट है। पर भी राय दीजिए। देखिए पेंट लगेगा, सीमेंट, ये सारे वो स्टॉक्स हैं देखिए जो कंस्ट्रक्शन डिमांड के साथ भी देखिए फेवरेबल चलते हैं और श्री सीमेंट भी देखिए धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है। कोटक के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन यही स्टॉक आज दिखा रहा है और श्री सीमेंट के लिए भी देखिए अच्छी खबर आती हुई, बेनिफिशियरी है ये भी MSCI की रीबैलेंसिंग का। और देखिए इसमें भी एक मूव आना शुरू हो चुका है, 3% ऊपर, थोड़ा बड़े टिकट साइज का शेयर है लेकिन आज अच्छा प्रदर्शन इसी खबर के चलते दिखा रहा है। शुभम जी, श्री सीमेंट ये कितना और चलेगा? इनफैक्ट हेमंत जी, अगर आज पूरे सीमेंट पैक को देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बनता जा रहा है। और श्री सीमेंट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको 2-3 दिन का समय दें तो एटलीस्ट 22,000 के यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखने चाहिए। तो 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इसमें एक पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए और 22,000 का यहाँ पे टारगेट होगा और एक स्टॉप लॉस हम इस लॉन्ग ट्रेड के लिए मेंटेन कर सकते हैं 20,700 पे। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कंजम्पशन स्टॉक में डाबर की, तो मुझे लगता है कि डाबर में मेरी भी राय यहाँ पे खरीदारी की है और मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट डाबर में हमें आता हुआ दिख रहा है और ये कंटिन्यू होना चाहिए 532 तक के लेवल के लिए। तो डाबर को भी खरीदा जा सकता है, 532 के टारगेट के लिए डाबर को खरीदें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 512 पे। च्यवनप्राश का सेवन आप भी करते हैं सर? आपको भी पसंद है ये वाला स्टॉक? बिल्कुल, कोरोना के समय में हेमंत जी च्यवनप्राश का सेवन तो करना पड़ेगा और जब तक ये सेवन लोग कर रहे हैं तब तक मुझे लगता है डाबर में प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सही बात है। पिछले क्वार्टर के नतीजे में मुझे याद आता है कि मैनेजमेंट हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि रूरल सेक्टर में देखिए बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो खूब बिक रहे हैं। अच्छा वीरू, डिस्क्लेमर मेरी तरफ से भी ले लीजिए, मैंने भी च्यवनप्राश फिर से शुरू कर दिया है खाना क्योंकि इम्यूनिटी देखिए बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को बाहर जाना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये स्टॉक बढ़िया चुना है आप लोगों ने। जी, डाबर अच्छा और डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक और स्टॉक देख लीजिए। देखिए अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स, NTPC चल रहा है लेकिन टिका हुआ है। लेकिन आप देखिए पावर ग्रिड के थ्रस्ट को। पावर ग्रिड डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अक्टूबर फ्यूचर्स और पावर ग्रिड ने ये मूव जनरेट किया था करीब करीब 155 से 15 अक्टूबर से, अब 173.90। राजेश, अब ये किस करने जा रहा है एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और अमूमन ये 10 में से 8 बार पुल बैक में इस एवरेज को क्रॉस करता है। आपकी अप्रोच क्या होगी पावर ग्रिड पे? डे हाई पर ये स्टॉक कैसे अप्रोच करना चाहिए? हैट्स ऑफ योर कन्विक्शन। मुझे याद है पावर ग्रिड आपने बहुत लोअर लेवल पे 160-165 पे इसको पकड़ा था। थोड़ा सा कन्विंस नहीं था लेकिन बहुत अच्छा चला। मेरे हिसाब से जिस तरह से इसका अट्रैक्शन है, वीरेन, इसने अपने 200 DM जो रेजिस्टेंस होता है स्ट्रॉन्ग, वो था करीबन 169 टू 170। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इस क्लस्टर पे इसने निकाला कल विद द वॉल्यूम और मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है तो ये अभी का अभी वाला बाय बनेगा। 173.50 पे बाय होगा, 171 का स्टॉप लॉस, यानी ₹2.5 का स्टॉप लॉस और इसका जो टारगेट है मुझे लगता है 178 का इंट्राडे बेसिस पे होगा, 178 टू 180 ये शॉर्ट कवरिंग रैली देगा।
इस पर नजर रखिएगा और एल&टी पर भी नजर रखिएगा। देखिए एल&टी की हम लोगों ने अभी चर्चा करी, कल भी बात हुई, इस स्टॉक ने भी देखिए एक मूव दिखाना शुरू कर दिया दिन के हाईज पर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो दिन के हाईज पर इस समय कारोबार कर रहे हैं। नेस्ले की बात हुई, डिवीज लैब की देखिए कविता जी ने बात करी थी, ये भी देखिए मूव दिखा रहा है। ये सारे स्टॉक्स डेज हाई पर कारोबार करते हुए, श्री सीमेंट की बात हुई, एशियन पेंट की बात हुई, सारे भाग रहे हैं। और कोटक तो ऐसे चल रहा है 8% ऊपर कोटक का। तो कोटक ने दरअसल अब देखिए बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स को और बैंक निफ्टी का एक बार दिखाइए कंट्रीब्यूटर्स, तो आपको मजा आ जाएगा। कोटक में जो रैली हुई है वो काबिले तारीफ है। काश देखिए कल भी बात हो रही थी इसकी कि ये नतीजे इतने शानदार निकल कर आए हैं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस इसको अपग्रेड देंगे। बाजार का बादशाह तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की है आज साफ तौर पर। तो 8% का मूव दिखा रहा है, इकलौता स्टॉक जो खड़ा हुआ है बाकी सारे बैंकों के सामने। तो आप देखिए 300 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आज दरअसल देखने को मिल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। और ये देखिए 200 पॉइंट ये सब मिलकर खींच रहे हैं। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये सब मिलकर देखिए खींच रहे हैं बैंक निफ्टी को नीचे। लेकिन अकेला कोटक बैंक दरअसल बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आज बैंक निफ्टी हरे निशान में इसीलिए है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक दरअसल 8% ऊपर है। कब देखा हमने कोटक महिंद्रा बैंक एक ही दिन में 8% ऊपर। मयूरेश जी, आपकी इजाजत हो तो बाजार का बादशाह इसे बना देना। 110% सर। और आपके टारगेट्स बताइए। ऐसा लग रहा है कि कुछ शॉर्ट वगैरह भी फंसे होंगे इसमें, क्योंकि रैली इसमें बहुत ही कमाल की देखने को मिल रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं आज की तेजी को? अब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो गया। बैंक निफ्टी में जिन्होंने शॉर्ट किए थे वो देखिए अब कवर कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो देखिए आराम से ट्रिगर होंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव दे रहा है दरअसल। एब्सोल्युटली। और जो डेडली कॉम्बिनेशन था, एमएससीआई इंक्लूजन, अच्छे नंबर्स और जो मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव थी, आई थिंक चौथा तड़का छोड़ दीजिए हेमंत जी, आई थिंक जो शॉर्ट्स फंसे हुए हैं वो कवर हो रहे हैं। तो आई थिंक ये चारों कॉम्बिनेशन आई थिंक इज मूविंग इन फेवर ऑफ कोटक बैंक। बट जो नंबर्स थे हेमंत जी, कल भी जब बाजार में आए थे वो सरप्राइज्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन टू द स्टॉक कल के क्षेत्र में। ऑब्वियसली आई थिंक मार्केट्स कल वीक थे, बट जैसे अपग्रेड्स आए हैं आई थिंक नंबर्स हैव बीन फैबुलस। और एक रब ऑफ इफेक्ट अभी बाकी के बैंकों पे आएगा। तो अगर बाकी के बैंक जैसे एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, थोड़े से भी उम्मीद से बेहतर नंबर पेश करते हैं तो आई थिंक बैंक निफ्टी को जो ये फिलिप देगा पूरा का पूरा, आई थिंक स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट विल बी एग्जाम्पलरी। तो जैसे भी मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, आई थिंक एक 15% की अपसाइड बिल्कुल दिखती है ओपन से। आई थिंक ऑलरेडी आधा परसेंट कवर हो गया, ऑलमोस्ट 7-8% हैज बीन डन। बट यस, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स की वजह से आई थिंक अभी भी अपसाइड बचती है कोटक महिंद्रा। तो देखिए अब 9% ऊपर ही है और एक्सिस बैंक आपने नाम लिया और देखिए मूव करना शुरू कर रहा है। हमने बाजार खुलने से पहले भी शुभम जी से बात की थी, तो देखिए आज जब जहां खुला था वहां पहुंचा, डिप लेने के बाद एक्सिस बैंक वन साइड मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। शुभम जी एक बार अपने टारगेट रिवाइज करिए, याद दिलाइए आपने क्या कहे थे एक्सिस बैंक के लिए बाजार खुलने से ठीक पहले। मुझे याद है इसकी भी चर्चा हुई थी कि कोटक भागेगा तो पीछे पीछे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और देखिए वो देखने को इस समय मिल रहा है। ये कितना चल सकता है आज के सत्र में? हेमंत जी, रफली जो सपोर्ट हमने इंडिकेट किया था 483, 485, वहीं से रिबाउंड हमें देखने को मिला एक्सिस बैंक में। और अब ये स्टॉक न्यू हाई बनाता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रैप था वो क्रिएट हो चुका है। और जो टारगेट की हमने सुबह बात की थी वो टारगेट था लगभग 515, 520 तक का। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये टारगेट के लिए हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए। अगर ट्रेड फ्रेश भी इनिशिएट कर रहे हैं तो भी अभी खरीद सकते हैं। 483 पे एक स्टॉप लॉस रखें और 520 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। जैम, इस बीच आप देखिए दो चीजों को, कोटक तो चल ही रहा है, अगर आप देखें माइल्ड ब्लोइंग मूव, और निफ्टी की वो कॉल देखिए 20 डे में हमेशा एक थ्रस्ट जनरेट करता है और उसे आपको प्ले करने की जरूरत है। 30 रुपए की वो कॉल आपकी स्क्रीन पर अब 46 रुपए हो चुकी है। 50% का स्विंग अभी अभी महज 20 मिनट के अंतराल में आ चुका है। एंड लुक एट एचडीएफसी बैंक, 1205 का भाव था वहां पे उस वक्त, और अब करीब करीब 1213 का हाई लगा के आ चुका है एचडीएफसी बैंक। तो मूव जनरेट हो रहे हैं और मैं ये कहूंगा कि इस ऑप्शन को निफ्टी के ट्रेल करिए, बुक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अब हाथ से मत निकलने दीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पे प्रीमियम हो गया 47 का। और कुछ कॉल्स को जोड़ते हैं।
या फिर एक काम कर लीजिए, बैंक निफ्टी डे हाई पर है तो इसको करीब 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते जाइए। 30 पे बाद में बात की थी, 47 प्राइस हो चुका है, 48 इनफैक्ट। अच्छा, अब और कुछ स्टॉक्स को देखिए। लुक एट श्री सीमेंट अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और इसका अगर आप देखें इम्पैक्ट दूसरे स्टॉक्स पे भी विजिबल है। एक बार एसीसी लेके आइए, एसीसी भी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। यस, इट्स एन आई थिंक इस दौर का नया हाई है एसीसी का। एक बार राजेश जरा एसीसी पर टिप्पणी करिएगा, एसीसी पर क्या होगा, हायर लेवल्स पे कहां तक जा सकता है ये स्टॉक?